गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट कोड 208 की यूनिट सेकेंड इंटेल माइक्रो प्रोसेसर 8085 का फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम के बारे में बताने वाली हूँ। जब आप 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट की उसमें डेटा बस होती है एंड 16 बिट की उसमें एड्रेस बस होती है। इसलिए जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसको 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर इसलिए बोला जाता है क्योंकि 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 8 बिट की डेटा बस होती है और 16 बिट की एड्रेस बस होती है, जिसकी मदद से आप 64 KB तक के एड्रेसेस को एक्सेस कर सकते हो या पॉइंट आउट कर सकते हो। जो 8 बिट की आपकी डेटा बस होती है और जो 16 बिट की डेटा बस होती है उसमें से 16 बिट की डेटा बस जो ये 8 बिट की डेटा बस है इसी को एक तरीके से यूज़ करती है, तभी वो जाके 16 बिट की एड्रेस बस बन पाती है। तो जो आपका इंटेल का 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उस इंटेल के 8085 में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें 8 बिट की डेटा बस होती है एंड 16 बिट की एड्रेस बस होती है। सबसे पहले हम देखते हैं इस 8085 माइक्रो प्रोसेसर का फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम उसका कैसा होगा। तो ये आप देख सकते हो आसानी से कि आपके 8085 माइक्रो प्रोसेसर का फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है। इस फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि ये 8 बिट की इंटरनल डेटा बस है आपके। इस 8 बिट की इंटरनल डेटा बस से जितनी भी इसमें सारे यूनिट्स हैं वो सारे यूनिट्स इस 8 बिट की इंटरनल डेटा बस से जुड़ी हुई है। मैं आपको इसमें पहले बता देती हूँ पार्ट्स कौन से हैं, उसके बाद हम उन पार्ट्स को एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपका इंटरप्ट कंट्रोल। जितने भी आपके माइक्रो प्रोसेसर में इंटरप्ट्स आते हैं उन सब का कंट्रोल इस इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट के थ्रू किया जाता है। अब होते हैं इंटरप्ट्स क्या होते हैं। जब आपके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आपका मेन फंक्शन वर्क कर रहा होता है और बीच में अगर कोई अनदर फंक्शन आकर अपना माइक्रो प्रोसेसर पर वर्क करना चाहता है तो उन्हें हम इंटरप्ट्स बोलते हैं। जब आपके माइक्रो प्रोसेसर में इंटरप्ट आता है तो इंटरप्ट आने पर आपका प्रोग्राम मेन प्रोग्राम को वहीं पर रोक देता है। पहले उस इंटरप्ट को फंक्शन करता है, उसके बाद आपके मेन प्रोग्राम को आगे रन करता है। तो सबसे पहले आपके इंटरप्ट कंट्रोल के अंदर आप देख सकते हो कि आपके पास पहला इंटरप्ट है INTR नॉर्मल आपका इंटरप्ट होता है। यह है INTA मतलब इंटरप्ट का एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है। ये आप देख सकते हो INTA एक्टिव लो सिग्नल है। एक्टिव लो का मतलब है अगर इसमें 0 आता है दैट मीन्स इट इज़ 1, क्योंकि 0 का जब आप इन्वर्ट करोगे तो वो 1 मिलेगा आपको। तो ये एक्टिव लो सिग्नल है। 0 होने पर एक्नॉलेजमेंट मिलेगा और 1 मिलने पर आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है। नेक्स्ट ये इंटरप्ट्स हैं RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5 एंड ट्रैप। ये सारे आपके इंटरप्ट्स हैं और ये इंटरप्ट का एक्नॉलेजमेंट है INTA विद एक्टिव लो सिग्नल। तो यहाँ पर ये आपका जो INTR आप देख रहे हो इंटरप्ट RST 5.5, 6.5, 7.5 ये चारों इंटरप्ट मास्केबल इंटरप्ट्स कहलाते हैं और ये जो ट्रैप है ये नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। अब हम बात करेंगे मास्केबल और नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स क्या होते हैं। मैंने कहा मास्केबल इंटरप्ट तो आपके कौन कौन से हैं। मास्केबल इंटरप्ट है आपका INTR, RST के जितने भी हैं आपके 5.5, 6.5 और 7.5 ये सारे आपके मास्केबल इंटरप्ट हैं। मास्केबल का मतलब है कि इन इंटरप्ट्स को अगर ये इंटरप्ट अकर होते हैं तो इन इंटरप्ट्स को आप अवॉइड भी कर सकते हो, मतलब आप रोक सकते हो इनको अकर होने से। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इन इंटरप्ट के आने पर आपका माइक्रो प्रोसेसर अपने मेन फंक्शन को स्टॉप करके पहले इन्हें फंक्शन करे। लेकिन जो ट्रैप है, ट्रैप कैसा है आपका नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। नॉन मास्केबल इंटरप्ट का मतलब है कि जब ट्रैप अकर होगा तो उसे आप स्टॉप नहीं कर सकते, उसे पहले आपको ट्रैप को फंक्शन करना ही पड़ेगा।
तो अगर ये जो आपके इंटरप्ट्स हैं ये मास्केबल है, मतलब इन्हें आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन ट्रैप एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है, इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। ट्रैप के अकर होने पर आपको ट्रैप को फंक्शन करना ही पड़ेगा। तो ये बात हो गई आपकी इस यूनिट की, दैट इज़ योर इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये है सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल। अगर आप अपने माइक्रो प्रोसेसर में सीरियल इनपुट देना चाहते हो और सीरियली ही आप दो तरीके का आपका इनपुट आउटपुट गया, तो आप सीरियल इनपुट करते हो, आप पैरेलल इनपुट करते हो। अगर आप सीरियल इनपुट करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर है, ये है SID से सीरियल इनपुट डेटा एंड दिस इज़ आउटपुट सीरियल आउटपुट डेटा। तो ये दो हो गए इनपुट के लिए SID एंड आउटपुट के लिए SOD। अगर आपको सीरियल इनपुट आउटपुट फंक्शनिंग करनी है तो इस यूनिट के थ्रू आप इनपुट या आउटपुट परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्यूमुलेटर। अब आपके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आपको कुछ रजिस्टर्स देखने को मिलेंगे, उन्हीं में से एक है आपका एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर जो होता है, एक्यूमुलेटर की मदद से आप अपने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। मतलब अगर आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वहाँ पर आपको एक्यूमुलेटर में आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब कोई भी डेटा आप इन एक्यूमुलेटर स्टोर कर सकते हो। साथ ही साथ जो भी आपका रिजल्ट जनरेट होता है ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, वो रिजल्ट भी आपका किस में जाके स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर में जाकर ही स्टोर होता है। और उस डेटा के ऊपर आप अनदर फंक्शन कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। ये टेम्परेरी रजिस्टर है, ये एक्यूमुलेटर है, ये आपका 8 बिट का होता है। ये टेम्परेरी रजिस्टर है। टेम्परेरी रजिस्टर के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम अगर कोई टेम्परेरी रिजल्ट जनरेट होता है तो वो रिजल्ट आपका इस टेम्परेरी रजिस्टर में जाकर स्टोर होता है। ये भी आपका 8 बिट का रजिस्टर होता है। नेक्स्ट है इसमें ALU। ALU होती है आपकी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो ये वाली यूनिट क्या काम करती है, जितने भी आपके अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो सारे ऑपरेशंस आपके ALU के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। ये आपका फ्लैग रजिस्टर होता है। फ्लैग रजिस्टर के अंदर आपके पास डिफरेंट 5 टाइप के फ्लैग्स अवेलेबल है, जिन फ्लैग्स की मदद से आपके रिजल्ट जो भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया है उन ऑपरेशंस के रिजल्ट के बेसिस पर ये फ्लैग रजिस्टर सेट होता है। फ्लैग रजिस्टर्स में सेट या रीसेट होने के लिए फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप्स आपके दो ही स्टेट में रहते हैं, या तो ऑन स्टेट में रहेगा या ऑफ स्टेट में रहेगा। उसी तरीके से जो भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया है उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद जो भी रिजल्ट आया है उस रिजल्ट के बेसिस पर आपके फ्लैग्स सेट किए जाते हैं। फ्लैग्स आपके जो अवेलेबल हैं वो आपके ये सारे फ्लैग रजिस्टर्स में ये होते हैं। टोटल जो फ्लैग होता है वो 8 बिट का ही होता है, लेकिन उसमें से सिर्फ 5 फ्लिप फ्लॉप्स ही आप यूज़ करते हो। तो नंबर 1 पे आपका है जो D0 को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ योर कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग का मतलब है कि अगर आपके रिजल्ट में कोई ऑपरेशन आपने परफॉर्म करा और उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद अगर रिजल्ट में कैरी जनरेट हो रही है तो आपका कैरी फ्लैग सेट कर दिया जाता है। सेट करने का मतलब है आप उसको 1 पुट कर देते हो, अगर रीसेट है तो मीन्स आप उसमें 0 लिख देते हो। दूसरा है पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग होता है कि अगर आपने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करा और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसमें रिजल्ट में नंबर ऑफ वंस अगर इवन है तो आप पैरिटी फ्लैग सेट कर देते हो, अगर ऑड है तो पैरिटी फ्लैग को रीसेट कर देते हो। D4 में है आपका AC। AC मीन्स ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या होता है कि जब आप D3 से D4 पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम D3 बिट से D4 बिट पर अगर कोई कैरी जनरेट होती है तो कैरी जनरेट होने पर वहाँ पर आप ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग को सेट कर देते हो। अगर कोई कैरी जनरेट नहीं हो रही D3 to D4 बिट तो आप ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग को रीसेट सेट कर देते हो। नेक्स्ट है आपका Z, दैट इज़ योर ज़ीरो फ्लैग। ज़ीरो फ्लैग का मतलब है कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने पर यदि रिजल्ट 0 आया है, रिजल्ट ही अगर आपका 0 आया है तो रिजल्ट के 0 होने पर ज़ीरो फ्लैग को सेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका साइन फ्लैग। साइन फ्लैग ये बताता है कि आपका जो रिजल्ट आप आया है ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो पॉजिटिव नंबर आया है। अगर वो पॉजिटिव नंबर आया है तो आप इसको सेट कर देते हो, अगर नेगेटिव नंबर आया है तो आप इस फ्लैग को रीसेट कर देते हो। तो इस फ्लैग के सेट और रीसेट होने से आपको पता चल सकता है कि आपका जो रिजल्ट आया है वो एक पॉजिटिव नंबर है या कोई नेगेटिव नंबर है। तो ये हो गए आपके सारे फ्लैग्स जो फ्लिप फ्लॉप्स की फॉर्म में आप उनको सेट या रीसेट करते हो। नेक्स्ट यहाँ पर है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर।
इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आप उस इंस्ट्रक्शन को रखते हो जो इंस्ट्रक्शन अभी आप परफॉर्म कर रहे हो इस माइक्रो प्रोसेसर पर। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आप क्या रखते हो, वो इंस्ट्रक्शन जो अभी इंस्ट्रक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो वो इंस्ट्रक्शन आपकी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर मिलती है। जैसे अगर आप ऐड कर रहे हो तो ऐड की इंस्ट्रक्शन आपकी अभी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में होगी। ये होता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल एनकोडिंग। जो भी इंस्ट्रक्शन आपने अभी डेटा बस से ली है वो इंस्ट्रक्शन पहले कहाँ जाती है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर पे जाती है। वो डिकोडर उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने के बाद उसको परफॉर्म करता है, तो ये डिकोडर का वर्क हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ आपके पास कुछ रजिस्टर्स का सेट है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, ये दो W और Z ये दोनों आपके टेम्परेरी रजिस्टर हैं, दोनों 8 बिट के रजिस्टर है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी आपका 8 बिट रजिस्टर है। ये W और Z दोनों टेम्परेरी रजिस्टर हैं और दोनों ही 8 बिट के रजिस्टर हैं। सेम यहाँ पर कुछ सिंपल जनरल पर्पस रजिस्टर हैं B C D E H L। ये जो 6 रजिस्टर हैं ये 6 के 6 रजिस्टर आपके जनरल पर्पस रजिस्टर है। अब ये जो जनरल पर्पस रजिस्टर हैं इसे अगर आप इंडिविजुअली यूज़ करोगे तो ये 8 बिट के रजिस्टर हैं कि आप एक, अगर आपको 8 बिट का चाहिए तो आप एक रजिस्टर यूज़ कर सकते हो। लेकिन इन रजिस्टर्स को आप एज अ पेयर भी यूज़ कर सकते हो, BC रजिस्टर, DE रजिस्टर, HL रजिस्टर। जब आप पेयर के फॉर्म में यूज़ करोगे तो ये 16 बिट के रजिस्टर की तरह काम करेंगे, क्योंकि 8 बिट इसके और 8 बिट इसके, तो 16 बिट का रजिस्टर बन जाएगा आपका। इसके बाद है आपका स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर के अंदर जो भी आपका स्टैक अभी जिस भी पोजीशन पर है उस स्टैक के एड्रेस को स्टैक पॉइंटर होल्ड करता है। कि जैसे आप स्टैक यूज़ कर रहे हो, स्टैक क्या होता है, इस तरीके से स्टैक होता है आपका, जिसमें आप इंस्ट्रक्शंस को या वैल्यूज़ को इस तरीके से पुट करते जाते हो और ऐसे वर्क करता है ये लीफो वर्क पर, लास्ट इन फर्स्ट आउट इस तरीके का होता है। जैसे अगर मैंने 1 इनपुट करा, 2 करा, 3 करा, तो अब जब पहले आउट होएगा तो वो जो सबसे लास्ट में आपने इनपुट करा था वो सबसे पहले बाहर जाएगा, फिर 2 बाहर जाएगा, फिर 1 जो सबसे पहले अंदर आया वो सबसे लास्ट में बाहर जाएगा और जो सबसे लास्ट में अंदर आया वो सबसे पहले बाहर जाएगा। तो स्टैक की वर्किंग इस तरीके से होती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो स्टैक का टॉप होता है उस टॉप के एड्रेस को आप स्टैक पॉइंटर के अंदर स्टोर करवाते हो, क्योंकि अगर आपको इनपुट करना है तो आप टॉप को बढ़ा देते हो, अगर आपको आउटपुट इसमें से बाहर निकालना है तो आप टॉप को घटा देते हो। तो ये जो टॉप का एड्रेस है वो किस में स्टोर होता है, स्टैक पॉइंटर में स्टोर होता है। प्रोग्राम काउंटर, ये 16 बिट का होता है स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर के अंदर आप स्टोर करते हो कि कौन सी इंस्ट्रक्शन है जो अभी आपको नेक्स्ट परफॉर्म करनी है। अभी जो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी है वो आपकी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर है। अब इसके बाद नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन आपको परफॉर्म करनी है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी परफॉर्म्ड, उसका एड्रेस किस में स्टोर होता है, प्रोग्राम काउंटर में। अभी जो रन हो रही है दैट इज इन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। नेक्स्ट कौन सी रन होने वाली है वो प्रोग्राम काउंटर में उसका एड्रेस होता है कि नेक्स्ट ये वाली रन करनी है, वो इस जगह है, उसको वहाँ से आपको फैच करना पड़ेगा। अगर आपको एड्रेस लैच को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होता है तो आप इस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एड्रेस लैच रजिस्टर को यूज़ करते हो। अब यहाँ आप नीचे देख सकते हो आपकी एड्रेस बफर है और डेटा एड्रेस बफर है। एड्रेस बफर है वो एड्रेस बस से जुड़ी हुई है, जो भी एड्रेस आएगा वो इस एड्रेस बफर के अंदर आएगा और उसके बाद आप उसको फैच करोगे। ये डेटा एड्रेस बफर है, मतलब ये 8 बिट की है, लेकिन ये 8 बिट की बफर या बस डेटा एड्रेस बस ये एक टाइम पे तो डेटा बस की तरह काम करती है और एक टाइम पर एड्रेस बस की तरह भी काम करती है, क्योंकि डेटा बस तो आपकी 8 बिट की है तो ये 8 बिट के यहाँ से काम चल जाएगा, लेकिन एड्रेस बस क्योंकि 16 बिट की है तो 8 बिट यहाँ से और 8 बिट यहाँ से डेटा बस काम नहीं करती, उस टाइम पे सिर्फ एड्रेस बस काम करती है, तो 16 बिट की एड्रेस बस बन जाती है आपकी। अब यहाँ पर है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। जब आप टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट की बात करते हो तो वहाँ पर आपके क्लॉक सिग्नल्स हैं, सबसे पहले तो X1 एंड X2। उसके बाद कंट्रोल सिग्नल्स हैं। कंट्रोल सिग्नल्स में रेडी ये इंडिकेट करता है कि क्या आपका माइक्रो प्रोसेसर अभी वर्क करने के लिए रेडी है। फिर ये रीड, ये रीड और राइट दोनों ही एक्टिव लो सिग्नल्स हैं, मतलब अगर आप 0 0 भेजते हो इसका मतलब रीड करने के लिए
अभी आपका वो माइक्रो प्रोसेसर रेडी है। नेक्स्ट है ALE। ALE मीन्स एड्रेस लैच अनेबल। एड्रेस लैच अनेबल मतलब यहाँ पर अगर ये आपने सेट किया है, इसका मतलब ये जो आपका एड्रेस डेटा बस है यहाँ पर एड्रेस बस अनेबल है। अगर ये रीसेट है, इसका मतलब यहाँ पर डेटा बस अनेबल है। तो इस एड्रेस डेटा बस को कंट्रोल करने का काम ये ALE करता है, एड्रेस लैच अनेबल। एड्रेस लैच अनेबल 1 मतलब एड्रेस बस है और 0 मतलब डेटा बस काम कर रही है। उसके बाद ये स्टेटस सिग्नल्स हैं S0 और S1, और स्टेटस क्या चल रहा है, इनपुट आउटपुट मोड में हो या मेमोरी मोड में हो। इनपुट आउटपुट मोड में मतलब या तो इनपुट आउटपुट का वर्क कर रहे हो आप, अभी मेमोरी का वर्क कर रहे हो तो मेमोरी वाला। अब देख सकते हो आप ये एक्टिव लो है, मतलब एक टाइम पर आपका माइक्रो प्रोसेसर एक ही काम करेगा, या तो इनपुट आउटपुट वर्क कर रहा होगा या फिर मेमोरी मैपिंग कर रहा होगा। तो दोनों में से एक टाइम पे या तो आपका माइक्रो प्रोसेसर इनपुट आउटपुट करेगा, मेमोरी मैपिंग करेगा, वो स्टेटस आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट जो कंट्रोल सिग्नल्स है वो आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस DMA से रिलेटेड है। होल्ड मतलब आप अभी माइक्रो प्रोसेसर को काम में नहीं लेना चाहते हो, उस टाइम पे आप क्या चाहते हो, डायरेक्टली मेमोरी से आप इंटरेक्ट करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, माइक्रो प्रोसेसर को होल्ड पे डाल देते हो। तो ये होल्ड सिग्नल भेजा जाता है। अगर माइक्रो प्रोसेसर होल्ड करने के लिए तैयार है तो वो एक्नॉलेजमेंट में होल्ड एक्नॉलेजमेंट रिटर्न में भेज देता है। तो इस तरीके से ये DMA के लिए होल्ड और HLDA दोनों काम करते हैं। फिर ये रीसेट फंक्शन है। रीसेट फंक्शन अगर आप अपने माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करना चाहते हो तो ये रीसेट इन और रीसेट आउट दोनों फंक्शंस आपके काम कर सकते हैं। तो ये माइक्रो प्रोसेसर का कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम आप देख चुके हो। यहाँ पर इंटरप्ट कंट्रोल हो गया, सीरियल इनपुट आउटपुट हो गया, एक्यूमुलेटर, टेम्परेरी रजिस्टर, फ्लैग्स, ALUs। सबसे पहले एड्रेस बस से एड्रेस भेजा जाता है, उस एड्रेस को मेमोरी से रीड करा जाता है, डेटा बस से डेटा भेजा जाता है और फिर ALU के द्वारा सारी फंक्शनिंग की जाती है और जो भी रिजल्ट होता है वो एक्यूमुलेटर में और इन कंट्रोल सिग्नल्स की मदद से फैच आप कर सकते हो। तो ये तो हुआ आपके 8085 माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम। ये फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है आपके माइक्रो प्रोसेसर के 8085 माइक्रो प्रोसेसर का, जो कि आपका 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है।